हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजू पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो आपकी किस टॉपिक पे होने वाली है ये आपको यहाँ पे थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो वैकेंसी है जो कि 14 नवंबर से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इसका वेट कर रहे हैं। तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, अपनी किन किन टॉपिक्स को आपको समझना है, पढ़ना है, तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो वीडियो पूरा देखना, एंड तक देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है इसमें आपको पता ही होगा कि जो इसका जो सिलेबस है वो क्या है, 100 मार्क्स का होता है। और ये आपका CBT होता है, यानी कि ऑनलाइन ही होता है ये पेपर। और आपको यहाँ पे 90 मिनट्स का टाइम मिलता है। कितने मिनट का मिलता है? 90 मिनट्स का। देखो, जैसा कि आपको पता ही है कि इसका जो एग्ज़ाम होता है वो आपका यानी कि 100 मार्क्स का होता है और 100 ही क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट ये है कि जो GS है ना वो इसकी 50 मार्क्स की आती है और 50 ही क्वेश्चन आते हैं आपके। और यहाँ पे जो रीजनिंग है वो 25 मार्क्स की आती है ना। और जो आपका मैथ्स है वो आपका 15 मार्क्स का आता है, और जो कंप्यूटर है वो आपका यहाँ पर 10 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन हो जाते हैं जो आपको 90 मिनट्स में करने होते हैं। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0.25 की होती है। तो इसीलिए मैंने GS का इतना बड़ा पार्ट है। और GS आपको पता है कि हम कितनी भी पढ़ लें लेकिन फिर भी कंप्लीट नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम को करें तो आपका बहुत बड़ा यानी कि पार्ट जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो उसके आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आती है कि जो एग्जामिनर है वो किस किस टॉपिक से क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा है, किस किस टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछता है। तो वो टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने इसी चीज़ का एनालिसिस करते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस किया और उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि ये टॉपिक जो हैं इससे इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने इस वीडियो में उन टॉपिक्स के बारे में बताया। तो आप वीडियो को पूरा देखना। देखो, यहाँ पे एक मोटिवेशन लाइन है, वो है यू कैन विन इफ़ यू वांट। तुम जीत सकते हो यदि तुम चाहते हो। तो यदि हम अगर चाहें तो हम जीत भी सकते हैं और हम अगर चाहें तो हार भी सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे कोई हारना भी पसंद करता है ना, कोई पसंद नहीं करता हारना, सबको जीत ही पसंद होती है। तो इसीलिए आपको अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर मुझे लगता है कि हम सभी मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। हम किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते ना, हम ये सोचते कि हमें दिल्ली पुलिस में ही मतलब यहाँ पे सेलेक्ट होना है। हमें एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है ना, और वो हमारे सेल्फ डिपेंड होने के लिए एक बहुत ज़रूरी होती है। तो इसीलिए अगर आप दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होना चाहते हैं, आपका स्पेसिफिक आपने इसी चीज़ को चूज़ किया है, इसी का वेट किया है, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो में मैंने जो जो टॉपिक्स आपको बताए हैं, और मैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम भी लाने वाली हूँ, तो उन वीडियोज़ को आप पूरा देखना, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल मतलब रहेगी ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखो, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए थे, जो कि इन्वेंशन होते हैं ना, जो आविष्कार हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। बुक्स एंड ऑथर, यानी कि जो बुक्स हैं और उनके जो लेखक हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। फेमस प्लेस इन इंडिया, हमारे इंडिया में जो फेमस प्लेस हैं, जगह हैं, उनके बारे में भी पूछा जाता है। टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कि प्रौद्योगिकी, जैसा कि आपको पता है कि जैसे कि इसरो ने अभी हमारा कल चंद्रयान 3 जो था वो सॉफ्टली लैंड हो चुका है ना, मून पर। तो ये कुछ क्वेश्चन है हमारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इनके बारे में भी हमें यहाँ पे ध्यान देना है। इम्पोर्टेंट डेज एंड ईयर्स, यहाँ पे महत्वपूर्ण जो दिन और उनकी ईयर्स होती हैं वो इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में है ना, ऑनर्स एंड अवार्ड्स के बारे में, जनरल साइंस, स्पोर्ट्स, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जियोग्राफी, है ना, जनरल नॉलेज, फिजिक्स, फेमस पर्सनालिटीज़ जो होते हैं, फेमस आपके लोग हैं, है ना, वो स्पोर्ट्स से हो सकते हैं, बॉलीवुड से हो सकते हैं आपके, और
यानी कि सिंगर्स वगैरह भी हो सकते हैं, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन कल्चर, करंट अफेयर्स, बायोलॉजी और हिस्ट्री। ये टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे यानी कि टॉपिक वाइज बताया है कि स्टैटिक जीके में आपको क्या पढ़ना है, पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है और फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है। तो इनको थोड़ा आप ध्यान से देखना। देखो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम को जब मैंने देखा तो यानी कि आपको पता ही होगा कि जो 2020 में दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 39 शिफ्ट हुई थी। कितनी हुई थी? 39। और हर शिफ्ट में आपको पता ही है कि 50 क्वेश्चन जीएस के पूछे जाते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें यानी कि 90 1950 जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए थे जीएस के। तो उन 1950 क्वेश्चन को अगर हम समझ के पढ़ भी लेते हैं तो समझ लो कि एक बहुत बड़ा पार्ट हम क्लियर कर लेते हैं। अगर हम एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो हमें खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने तैयारी की है और हम यहाँ पे अपनी फुल तैयारी से इस एग्ज़ाम को देने के लिए आए हैं। तो वहाँ आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने तैयारी नहीं की। वरना हम एग्ज़ाम के टाइम पे ये सोचते हैं कि थोड़ा पढ़ लेती या पढ़ लेता तो थोड़ा अच्छा होता, शायद मैं सेलेक्ट हो जाता। 2-2 3-3 मार्क्स जो होते हैं वो कम रह जाते हैं लोगों के, जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो अगर हम उन 2-3 मार्क्स को इम्प्रूव करके हम अपनी मेरिट से भी 5 या 10 मार्क्स ऊपर ला पाएँ तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है, समझ सकते हैं आप। देखो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज यानी कि देखो पिछली जो लास्ट ईयर जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 39 शिफ्ट के टोटल हैं। जैसा कि यहाँ पे पता है, देखो आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन है ना वो 156 क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में 39 शिफ्टों में, है ना। और मिसलेनियस के आपके यहाँ पे 316 क्वेश्चन पूछे गए, इकोनॉमिक्स से आपके 187 क्वेश्चन पूछे गए, जियोग्राफी से आपके 204 क्वेश्चन पूछे, पॉलिटी के आपके यहाँ पे 229 क्वेश्चन पूछे और यहाँ पे करंट अफेयर्स के आपके यहाँ पे 300 के समथिंग यानी कि 297 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिजिक्स के आपके यहाँ पे 63 क्वेश्चन पूछे गए, केमिस्ट्री में आपके 52 क्वेश्चन, बायोलॉजी के आपके 99 क्वेश्चन और हिस्ट्री के आपके 347 क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर हम इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो इन सभी क्वेश्चनों को मिला के आपके यहाँ पे हो जाते हैं 1950 क्वेश्चन, जो अगर हम पढ़ लें तो हमें थोड़ा लगेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हमने ये टॉपिक्स पढ़े हैं और उन्हें पढ़ के हमें ये ज़रूर पता चलेगा कि ये एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है। तो हम उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए। देखो पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में हमें यहाँ पे प्रीमेबल पॉलिटी के बारे में पढ़ना है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के जो स्रोत हैं, है ना, हमने कहाँ कहाँ से मौलिक कर्तव्य लिए, मौलिक अधिकार लिए, उनके बारे में पढ़ना ही है। फंडामेंटल राइट, है ना, मौलिक अधिकार जो हैं हमारे वो पढ़ने हैं। डीबीएसपी के बारे में पढ़ना है, नीति निर्देशक तत्व, है ना, और जो फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य वगैरह वो भी हमें पढ़ने हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट से रिलेटेड हमें पढ़ना है, पार्लियामेंट से रिलेटेड, कोर्ट्स यानी कि न्याय, जो उच्च न्यायालय और जो हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है ना, उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं वो पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हैं यानी कि संविधान संशोधन वो भी आपके पूछे जाते हैं, मतलब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पॉलिटी के ये टॉपिक्स पढ़ने हैं दिल्ली पुलिस के लिए। तो अगर 2023 का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो स्टैटिक जीके में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो ये टॉपिक हैं जैसे कि क्लासिकल डांस है, ये आपको पढ़ने हैं। फोक डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, पेंटिंग यानी कि जो चित्रकारी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं। फोक आर्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, मैरिटल आर्ट से पूछे जाते हैं, अवार्ड से पूछे जाते हैं, डेज आपके पूछे जाते ही हैं। और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी WHO WTO वगैरह, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेशनल पार्क हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेट वाइज हमें सभी नेशनल पार्क को एक बार रीड करना है और प्रीवियस ईयर तो देखना ही देखना है ना। और जो मेजर साइट्स हैं हमारी रामसर साइट वगैरह, उन्हें भी देखना है। नेबरिंग कंट्री की जो कैपिटल और करेंसी है उनके बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ना है ना। टेम्पल और स्पोर्ट, ये भी आपके जो 2 टॉपिक हैं इनको भी आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि टेम्पल वगैरह बहुत पूछे जाते हैं। हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री जो है वो हमारे लिए दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएबल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री आपको तीनों ही पढ़नी है। देखो ये हिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो आप सोच रहे होंगे कि कहाँ से पढ़ें, तो आपको इसके लिए पढ़ने के लिए ना जो लूसेंट की जो बुक होती है थ्योरी वाली, वो बुक आपको लेनी है और उसके साथ एक ऑब्जेक्टिव वाली बुक भी लेनी है। तो दोनों बुक आपकी होनी चाहिए, वो आपकी हर एग्जाम में आपकी तैयारी के काम आएंगी, है ना। तो अगर आप उसकी थ्योरी वाली बुक को पढ़ लेते हैं, वहाँ से एंशिएंट हिस्ट्री जो है, मिडिएबल हिस्ट्री और मॉडर्न
इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करते हैं तो आपको बहुत बड़ा मतलब एक पार्ट यहाँ पे तैयार हो जाएगा। दिल्ली पुलिस में आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है, तो वो किस पे ध्यान देना है, जो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत है ना, जो दिल्ली पर जो शासन किया था जिन जिन लोगों ने, उनके बारे में आपको थोड़ा डीपली पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन वंशों से रिलेटेड, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम तक दिल्ली पर यानी कि शासन किया है। इस बुक के बारे में बात करी थी, ये बुक आप परचेज कर लेना, अगर है तो अच्छी बात है। देखो इस पर एक नोट लगा हुआ है, तो इसको पढ़ते हैं। आई एम रिच बिकॉज आई हैव द वर्ल्ड्स बेस्ट मदर फादर एंड माई मासी। तो ये बुक है मेरी, मैं इसी से स्टडी करती हूँ। देखो दीपावली पे मैंने इसका पूजन भी किया था हल्दी से। यहाँ पे स्वास्तिक बना हुआ है। यहाँ पे पहला चैप्टर आपका यहाँ पे इंडस वैली वैदिक सभ्यता है, जो मैंने ये पढ़े थे, तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया। इजी लैंग्वेज में है, इसमें टॉपिक बताए गए हैं। ये बुक थोड़ी पढ़ी हुई लग रही है क्योंकि इस पर पेंसिल चल रही है, वैसे मैं पेंसिल वगैरह नहीं चल, तो मैंने सबसे पहले जीएस की यही बुक ली थी। आपको यहाँ पे देखो पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स है ना, स्टैटिक जीके, सारे आप फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सबके क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे। देखिए लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है ना, वो ये बुक है, इसमें आपको सभी टॉपिक मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज जो थ्योरी बुक है उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखो, जो स्टार्टिंग में जो टॉपिक दिया हुआ है उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कम से कम 100-200 ऐसे टॉपिक वाइज होते हैं इसमें। हमारे जो ऐतिहासिक काल के जो क्वेश्चन है वो हैं, प्राग ऐतिहासिक काल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन है ना। और यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह हैं, संशोधन वगैरह हैं, उनके भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। और यहाँ पे पॉलिटी के भी क्वेश्चन हैं, ये सब देख आप यहाँ पे हर मतलब आपको जो उस बुक में थ्योरी दी गई है उसकी सारी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, वो इस बुक में दी गई है। यहाँ से जियोग्राफी स्टार्ट है, उसके टॉपिक वाइज यहाँ पे क्वेश्चन है, सौरमंडल वगैरह, क्षोभमंडल वगैरह से, है ना। और यहाँ पे स्टैटिक जीके का पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट भी है इसमें, इकोनॉमिक्स है, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी है। तो इस बुक को और ले लेना आप, तो हेल्पफुल होगी ये। आपको कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ना है, तो देखो जियोग्राफी में आपको अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने हैं, इसके कॉन्टिनेंट जो महाद्वीप हैं, इंडिया का मैप है ना, सेंसन, जनगणना के बारे में, वेदर, मौसम, जलवायु के बारे में, ट्राइब्स जो होती हैं, जनजाति, सोलर सिस्टम, सॉइल, मिट्टी के बारे में, लेक यानी कि झरने, पास जो दर्रे होते हैं, वाटरफॉल्स के बारे में, और ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो हमें जियोग्राफी के ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं। हमें थोड़ी इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी पर भी ध्यान देना है। अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो देखो किसी भी एग्ज़ाम को पढ़ने के मतलब किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए हमें जो करंट अफेयर्स है ना, वो उस एग्ज़ाम से 10 मंथ पहले की यानी कि पता होनी चाहिए। तो अगर आपको दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो 14 नवंबर को होने वाला है, तो यहाँ आपको 10 मंथ्स की यहाँ पे करंट अफेयर्स कंप्लीट करनी है। मतलब आप जनवरी से अक्टूबर की पढ़ सकते हो, क्योंकि आपका नवंबर में तो एग्ज़ाम ही है, तो नवंबर की तो पूछिएगा ही नहीं, तो इसीलिए आप यहाँ पे 10 महीनों की करंट अफेयर्स को तैयार कर लेना। देखिए दिल्ली पुलिस में जो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है वो आपके इन टॉपिकों को आप अच्छी तरीके से कर लेना, जैसे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटते हैं, नेशनल इनकम है ना, राष्ट्रीय आय, बैंकिंग है, आरबीआई और नेशनल बैंक जो है, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, 5 ईयर प्लान्स, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी और करेंसी यानी कि मुद्रा। इन सभी टॉपिकों से संबंधित क्वेश्चन जो थे वो प्रीवियस ईयर भी पूछे गए थे दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम्स में, और एसएससी ने भी बहुत ज़्यादा पूछे थे। अनएम्प्लॉयमेंट और 5 ईयर टॉपिक हैं। फिजिक्स की आपकी यहाँ पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट है ना, उसके मात्रक वगैरह पूछे जाते हैं, कार्य शक्ति इनके तो आपको ध्यान से पढ़ने हैं, इनके एसआई वगैरह एमकेएस भर्ती दोनों में ही। और वर्क जो है कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनर्जी से, मोशन पावर जो है, साउंड यानी कि ध्वनि, अनुदैर्ध्य तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें, लाइट प्रकाश से रिलेटेड, और यहाँ पे ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इन्वेंशन जो आविष्कार हुए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन भी फिजिक्स में पूछे जाते हैं। देखो केमिस्ट्री में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पेरियोडिक टेबल वो आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है कि किस ब्लॉक में कौन से यहाँ पे तत्व आते हैं। अगर आप ज़रूरी नहीं है कि पूरी को रट्टा मारो, थोड़ा तो पढ़ ही सकते हो। उसके जो स्टार्टिंग के एस ब्लॉक के हैं ना, और जो दो आपको पता ही होगा जो टेबल हैं जो आवर साड़ी से बाहर रखी गई हैं, है ना, लेंथेनाइट श्रेणी कहते हैं और एक्टिनाइट सीरीज जो है, उन दोनों को आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा किस टॉपिक का क्वेश्चन है। कभी ना मेटल वगैरह जो है, केमिकल फार्मूले भी आप पढ़ लेना, जैसे कि धावन सोडा का पूछ लेता है, वो नमक का पूछ लेता है, फिटकरी का पूछ लेता है, वो किसी का भी पूछ सकता है, जिप्सम वगैरह का, तो उनको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। केमिकल नेम्स के बारे में आपको पढ़ना है ना। एसिड एंड बेस जो है, अम्ल और क्षार से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पढ़ने हैं, और जो कुछ रिएक्शन होती हैं और उनके जो टाइप्स हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना है।
बायोलॉजी की बात करें तो देखो बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन है, अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो 100 के समथिंग क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो यहाँ पे हमें विटामिन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिले, डिसीजेज जो थी बीमारी उनके हार्मोन से रिलेटेड है ना, बॉटनी जो है वनस्पति विज्ञान उसके भी क्वेश्चन मिले, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है यानी कि पाचन तंत्र जो है उसके क्वेश्चन है ना, नर्वस सिस्टम जो है यानी कि तंत्रिका तंत्र के क्वेश्चन, और हमारे जो ब्लड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं है ना, श्वेत रक्त कणिकाएं, उनका टाइम टेबल जो होता है, उनका टाइम पीरियड, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।